नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एएनसी न्यूज़ 24x7। अमेठी से इस वक्त एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां डॉक्टरों व नर्सों की कथित लापरवाही ने एक मां और उसके अजन्मे बच्चे दोनों की जान ले ली। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमेठी में घटी ये घटना अब पूरे इलाके में गुस्से का कारण बन गई है। आइए अब जानते हैं कौन थी मृतका। मृतका का नाम था दीपा तिवारी। उम्र लगभग 25 साल बताई जा रही है। दीपा मुंशीगंज थाना क्षेत्र के ग्राम सभा त्रिलोकपुर के टेरी गांव की रहने वाली थी। सोमवार की सुबह करीब 10 बजे उसे डिलीवरी के लिए सीएचसी अमेठी लाया गया था। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर प्रीति और डॉक्टर श्रेया ने इलाज शुरू किया, लेकिन लापरवाही के चलते मां और बच्चे दोनों की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने जब लापरवाही का आरोप लगाना शुरू किया तो तथाकथित कुछ चहेतों ने परिजनों पर दबाव बनाकर जबरिया घर के लिए रवाना करा दिया। अब ना तो परिजन थाने में तहरीर दे सके और ना ही सीएमओ को अस्पताल के डॉक्टरों व नर्सों की लापरवाही के बाबत प्रार्थना पत्र। अब वे कोस रहे हैं उस घड़ी को जब वे लोग प्रसूता को लेकर और कहीं न जाकर सीएचसी अमेठी लेकर आए थे। परिजनों का आरोप है कि जब मरीज की हालत बिगड़ रही थी तब डॉक्टर और स्टाफ ने समय पर ध्यान नहीं दिया। परिजनों का आरोप है कि वे बार बार कहते रहे कि मरीज को दर्द बढ़ रहा है, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। मौके पर मौजूद नर्सों ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, और थोड़ी ही देर बाद जच्चा बच्चा की मौत हो जाने की खबर दी गई। ये शब्द हैं उस परिवार के जिसने कुछ ही घंटों में अपनी बहू और होने वाले बच्चे दोनों को खो दिया। दीपा की एक छोटी 5 साल की बेटी है। मां और गर्भस्थ शिशु की मौत के बाद अब वो बच्ची पूरी तरह से अनाथ हो गई है। परिवार बेहद गरीब है, न कोई स्थायी आमदनी न ही सहारा है। जिस घर में आज नई जिंदगी का स्वागत होना था, वहां सिर्फ मातम और सन्नाटा पसरा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएमओ ने मंगलवार को 3 सदस्यीय जांच कमेटी बना दी। इस कमेटी में जिला अस्पताल के डॉक्टर रामप्रसाद, डॉक्टर पीके उपाध्याय और सीएचसी अमेठी की महिला डॉक्टर प्रेमा को जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। जब इस संवाददाता ने बुधवार को सीएमओ डॉक्टर अंशुमान सिंह को फोन कर जांच रिपोर्ट के बारे में जानकारी चाही तो उन्होंने बताया कि आज एक मीटिंग में लोग व्यस्त रहेंगे, कल देखा जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, जब किसी अधिकारी द्वारा जांच कराकर कार्रवाई करने की बात की जाती है तो कार्रवाई नहीं होती है तो सिर्फ लीपापोती, क्योंकि जांच में विभागीय अधिकारी अपने अधीनस्थ को हर हाल में बचाने की कोशिश करते हैं। स्थानीय लोग कुछ अपना नाम न लेने की बात करते हुए कहा कि सीएचसी अमेठी में लापरवाही कोई नई बात नहीं है। आए दिन मरीजों की जान से खिलवाड़ होता है, लेकिन जांच के नाम पर सब कुछ ठंडा पड़ जाता है। मृतक के परिजनों ने मांग की है कि डॉक्टरों और जिम्मेदार स्टाफ पर सख्त कार्रवाई हो, ताकि किसी और मां की कोख यूं ही सूनी ना हो। दीपा तिवारी अब नहीं रहीं, लेकिन उनके साथ एक सवाल जरूर जिंदा है। कब तक गरीबों की जान यूं सस्ती मानी जाएगी? कब तक सरकारी अस्पतालों में जांच लापरवाही का जवाब बनेगी? आपको बता दें कि चर्चित जनता हॉस्पिटल मुसाफिरखाना के विरुद्ध भी जांच कमेटी बनी थी। उसमें भी जच्चा बच्चा की मौत हुई थी। और दूसरी जांच कमेटी अमेठी के बहुचर्चित संजय गांधी अस्पताल के लिए भी बनी थी, जिसमें ऑपरेशन के दौरान एक महिला की मौत हुई थी। इन दोनों मामलों में जांच कमेटी की रिपोर्ट अब तक जनता के सामने नहीं आ सकी और न ही जिम्मेदार लोगों ने कुछ अवगत कराया। यहां बड़ा सवाल यह भी है कि हर जांच कमेटी में सीएमओ द्वारा चुनिंदा डॉक्टरों को ही रखा जाता है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि डॉक्टर पीके उपाध्याय और डॉक्टर रामप्रसाद ही अभी तक की तीनों जांच कमेटियों में नामित होते रहे हैं। आखिर ऐसा इन दोनों डॉक्टरों में क्या खासियत है जो हर जांच कमेटी में अपना स्थान बनाए रखते हैं? कुछ तो खास जरूर होगा जो किसी को पता नहीं है। बहरहाल अब तीसरी जांच कमेटी क्या रिपोर्ट देती है और वो रिपोर्ट जिम्मेदारों द्वारा सार्वजनिक किया जाएगा या पहले की 2 जांच रिपोर्ट की तरह उसके बारे में भी किसी को कुछ पता नहीं चल सकेगा।
आपका क्या नाम है? ये आपकी कौन थी जो एक्सपायर हुई? बहू। अच्छा, कैसे हुआ ये मामला? उनका का कहा था कहीं नॉर्मल डिलीवरी हुए। हाँ लगे का कहा था भैया दही लटाई रही ना, फिर निकाल दी। हाँ कहीं टहरो चाय वाय पियाओ। हाँ। फिर का कहा था बनाया हुआ तो डॉक्टर नहीं थे उस टाइम पे? ना ही डॉक्टर नहीं रहे, खाली 3 ही नर्स रहे। अच्छा, डॉक्टर नहीं हुए? डॉक्टर कहूँ नहीं रहे भैया। तो किसकी लापरवाही मानती है इसको? वही का कहा था जो नर्स रही। हाँ हाँ नर्स रही, नर्स जानता बच्चा पैदा करावत रही। डॉक्टर तो आवे कर रहा हाँ, डॉक्टर को आना था ना? और डॉक्टर का डॉक्टर के सूचना देती नर्स लोग, डॉक्टर देखते हैं, उनके समझ में हो तो जौन बताते उनका तो ले जाती, नहीं जौन हो तो देखते, लेकिन डॉक्टर की कमी रहा में। तो आपकी बहू थी जो एक्सपायर हुई? नर्स जाके डॉक्टर से बोला बहू है, 2 साल की लड़की है। 2 साल की बच्ची है? बच्ची है भैया, बिना महतारी कोई की भैया। आपका क्या नाम है? कमला मिश्रा। आप अरुण कुमार की कौन है? बुआ है। जो महिला एक्सपायर हुई हैं? हाँ, उसकी भी बुआ है। अच्छा, उनके तो कैसे हुआ ये? ये हुआ कि डॉक्टर लोग कहे कि नॉर्मल बच्चा हो जाएगा। हाँ। और बच्चा पैदा कराने के समय उसके पलटी हुई, उसका जान निकल गया। तो डॉक्टर ने कल एडमिट कितने बजे कराई थी? एडमिट सुबह कराई थी। अच्छा, एक्सपायर कब खत्म कब हुई? 4 बजे। तो स्टाफ देखा नहीं उस टाइम पे? नहीं था नहीं। तो इसमें उस समय पैदा करा रही थी तब उसकी जान निकली। अच्छा, डॉक्टर थी उस टाइम पे? हाँ, डॉक्टर ही नर्सें रही, डॉक्टर कहीं नहीं। डॉक्टर नहीं थी? नहीं। अच्छा, स्टाफ नर्स करवा रही थी? हाँ, नर्स करवा रही। तो इसमें डॉक्टर की क्या मानती हैं आप? हाँ, डॉक्टर को क्या माने? किसकी कमी इसको मानती हैं आप? डॉक्टर की कमी मानते हैं। अच्छा, डॉक्टर नहीं थी इसलिए लापरवाही से मौत हुई? डॉक्टर की लापरवाही से हुआ। ठीक है। हाँ, बोलिए, आपके साथ क्या हुआ था? अरे हमारे साथ ये हुआ कि हमारी बहू है दीपा तिवारी, मेरा नाम रामनारायण मिश्रा, पिता का नाम राम गोपाल मिश्रा, ग्राम टेरी का मैं रहने वाला हूँ। जिस समय ले गए अस्पताल अमेठी में सामुदायिक केंद्र पर, उस समय डॉक्टर ने भर्ती तो कर लिया, लेकिन 3 स्टाफ नर्स के भरोसे छोड़ दिया और लापरवाही से मेरी बहू की जान चली गई। और डॉक्टर को बुलाने गए तो कहे चलो चलो भी आ रहे हैं, हमारा टाइम नहीं है। डॉक्टर फिर देखने मेरी बहू को नहीं आए और 3 नर्स मिल करके मेरी बहू को पिटना किया और पिटना करने के बाद उसकी जान चली गई, कछेच की मर गई उसने। डॉक्टर का नाम क्या है? डॉक्टर का नाम सौरभ सिंह है और अनसुईया स्टाफ नर्स है, बिमला एक ही का नाम है, अनसुईया, बिमला और रोशनी, ये 3 स्टाफ नर्स ने मिल करके मेरी बहू को ज़बरदस्ती बच्चा पैदा करने की कोशिश की। उसी समय मेरे बहू की जान चली गई। हम गरीब आदमी यही चाहते हैं कि हमको न्याय मिलना चाहिए योगी की सरकार में। और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी से मैं अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि मेरा लाल कार्ड है और मेरे गरीबी स्थिति में कुछ हमको मेरे मदद किया जाए। और 3 साल की उस बहू की एक कन्या है, उस कन्या के शादी के लिए कुछ हमको अनुदान रूप में प्राप्त किया जाए, यही हमारा निवेदन है। शुरू में जब पेशेंट गया तो पेशेंट एकदम सही था? एकदम सही था, चलते फिरते ले गए, बोलते बोलते ले गए, लेकिन कि 9 बजे ले गए, उसकी हालत जो है 2:30 और 3 के बीच में ज़्यादा 2:30-3 के बीच में वो स्थिर हुई, ठीक थी 2:30-3 बजे से तब। हाँ, और पहले फिट थी, लेकिन कि 3 बजे से उसकी तबीयत ये 3 नर्स मिलके बिगाड़ दिया और उसकी जान चली गई चटपट की लापरवाही से। और डॉक्टर की लापरवाही से, डॉक्टर अगर मौजूद होता तो मेरी बहू की जान न जाती। और सौरभ सिंह ने लापरवाही किया, अंत तक डॉक्टर ने रिफर, सौरभ सिंह ने लापरवाही किया, आशा बहू भी बदतमीजी किया। मेरी बहू को ले गई थी, उसके साथ में एक और औरत को ले गई थी दिखवाने के लिए। ऐसा क्यों किया? हमारे साथ गाड़ी से गई तो हमारी ही और बहू को दिखाना था ना कि वो जो है दूसरी की बहू को दिखाने लगी। यही अन्याय हमारे साथ हुआ।